नाजा से शुरू होगा। नाजा शुरू कर दिया था कल? कल नहीं, पिछली दफा। नाजा एक सांप है जिसका नाम अफी कहते हैं इसको, नहीं कोबरा की कौन सी किस्म है? वो भी तो कोबरा होता है, वो लेक्सिस कोबरा की किस्म नहीं है? वो सुरुकुकु। हाँ, वो सुरुकुकु। सुरुकु। सुरुकुकु। अच्छा, हाँ, बुश मास्टर। अच्छा, वो ठीक है। ज़्यादातर ये मेरे ख्याल में होता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में भी लेक्सिस, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। बाहर नाम जो भी हो, यानी इसका दूसरा नाम की जरूरत नहीं। नाजा नाम से मशहूर दवा, होम्योपैथी दवा है। इसमें और दूसरे दो सांप के जहरों में, जो एक लेक्सिस है और एक क्रोटलस, इन दोनों में फर्क, सबसे बुनियादी फर्क यह है कि लेक्सिस और क्रोटन दोनों खून के अंदर वो इन्हितात पैदा कर देते हैं और खून की तरकीब बिगड़ जाती है, ताफुन पैदा हो जाता है और सेप्टिक बुखार उसके नतीजे में पैदा होने लगते हैं। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा शदीद खून का ब्रेक डाउन करने वाला क्रोटलस है। उससे ज़्यादा कोई शायद ही कोई सांप हो जो इतना ज़्यादा खून को बिल्कुल वो कीमियाई लिहाज से ब्रेक कर देता है और उसके नतीजे में बुखार का और ताफुन का पैदा होना एक कभी लाजमी अमल है। नाजा में ये या मिलता ही नहीं या शास के तौर पर मामूली से मिलेगा। नाजा के जहर का खून से ताल्लुक नहीं बल्कि आसाब से ताल्लुक है, आसाब पर हमला करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल की हरकत या बिल्कुल कम कर देगा या बहुत तेज कर देगा और दोनों सूरतों में नाजा इसके लिए मुफीद है। अब मज़ीद बातें नाजा की आपको बताता हूँ। इसमें नमदार मौसम में तकलीफ़ें बढ़ने का रुझान पाया जाता है, जो रस्टॉक्स में भी है और लेकेसिस में भी। और इसमें लेकेसिस की तरह तकलीफ़ें बाएं से दाएं तरफ को जाती हैं। बाईं तरफ मरीज लेट नहीं सकता, बाईं तरफ लेटने से दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, इसलिए हमेशा दाईं करवट लेटेगा। वेल्वुलर हार्ट डिजीज के लिहाज से ये बहुत बड़ा मकाम रखता है। दिल के वॉल्व्स की खराबियों में नाजा को बाज़ डॉक्टर रूटीन के तौर पे देते हैं। इसमें यह एहसास होता है कि हर तकलीफ़, हर बुरी खबर जिस तरह के काली कार में मैदे पर हमला करती है, इसमें दिल पर हर चीज़ पड़ती है और हर बात से दिल के इर्द गिर्द कुछ कमज़ोरी, कुछ कच्चापन या कुछ घबराहट पैदा हो जाती है। तो नाजा इस तकलीफ़ में ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है। दिल के दमा के लिए बहुत चोटी की दवा है। अहम तरीन दवाओं में है। बाज़ दफ़ा दिल के दमे की दूसरी दवाएं काम नहीं आती तो नाजा उसका फ़ायदा पहुंचाता है। और बाज़ डॉक्टर्स का ख्याल है कि दिल की अमूमी तकलीफ़ों में जिनमें लेकेसिस वाली खराबियाँ ना हों, खून की खराबी, उसका फटना, गैर मामूली दबाव, ये चीज़ें अगर ना हों तो दिल के हर मरीज़ को नाजा दे दिया जाए तो कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचाता है। मगर मैं इस तरह तो कभी नहीं दिया, हमेशा उसी वक्त दिया जो मेरे तजुर्बे में है, जब दिल की धड़कन या बहुत सुस्त या बहुत तेज़ हो और दिल में कच्चापन महसूस हो, इर्द गिर्द की जगह भी एक घबराहट सी, और फिर बायां हाथ का सुन होना, ये मुझे याद है नाजा में बड़ा नुमाया पाया जाता है। लेकेसिस में भी है, लेकिन
लेगेसिस की दूसरी अलामतें से चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये एक पहचान है। लेगेसिस की तरह सोते में इसकी तकलीफ़ें भी बढ़ती हैं, ये एक फिर कदर मुश्तरक है। और वो जो सोते में घबराहट से उठना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि बाज़ ग्रैंडेलिया में भी है, आर्सेनिक में भी है, कई और दवाओं में है कि सोते हुए महसूस हो जैसे सांस बंद हो रहा है, घबराहट से आदमी उठता है। नाजा में भी ये बीमारी बहुत नुमाया है। स्नीजिंग, ये पहले मुझे इसका कभी ख्याल नहीं आया, ना मुझे याद है कि नाजा को मैंने स्नीजिंग में यानी छींकें आने के दौरे में इस्तेमाल किया हो, मगर लेगेसिस में ये बहुत ताकत है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेगेसिस की ये ताकत के स्नीजिंग को ख़ास तौर पर बदलते हुए मौसम, जो बाहर के मौसम की स्नीजिंग है, उस पर असरअंदाज हो। बाज़ पुराने मरीज़ों को 1000 की एक ही खुराक से बिल्कुल शफा हो गई, और मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि इतना ज़्यादा गहरा असर और इतना लंबा। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ों को फिर दोहराना पड़ता है, और अगर लेगेसिस अपनी ये इसकी ख़ास दवा ना हो जो सारे केस पर हावी हो, तो कुछ फ़ायदा तो ज़रूर करेगी। जब फ़ायदा छोड़ दे तो फिर दूसरी दवा तलाश करनी पड़ती है।